हाँ जी, कैसे आप सभी लोग? कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को? संस्कृत में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। कितना बार बताया है कि गद्य और पद्य जो भी होते हैं उसको पढ़ने का या बनाने का जो तरीका होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पे आइए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति, यानी कि सबसे जो अधिक महत्व का सुख है वो कहाँ से मिलता है? तो आप वैसे भी तो गेस कर सकते हैं। मान लीजिए गद्य में नहीं दिया है तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। सर्वदा, सर्वदा मतलब क्या? हमेशा। सुखम मतलब सुख। कुत्र अस्ति यानी कि हमेशा के लिए जो सुख होता है वो कहाँ होता है? आकाश में मिलेगा? आकाश में मिलता है सुख? पाताल में मिलेगा या वृक्ष में मिलेगा? ये गेस नहीं कर सकते आप लोग। जो स्वावलंबी स्वभाव के जो व्यक्ति होती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा अधिक सुख मिलता है ना? समझ गए? तो कभी कभी गद्य बनाते हैं तो आप लोग कभी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। एक्सपीरियंस लाइफ है, लाइफ से अटैच करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि गद्य गद्य में जो है वही, कभी कभी वो लाइफ का एक्सपीरियंस भी तो काम आता है। अब है कत्वा प्रत्यय अनंत शब्द क। कत्वा प्रत्यय अनंत शब्द क। अब पर्यायवाची में, पर्यायवाची नहीं सॉरी, कत्वा, कत्वा प्रत्यय नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। कत्वा अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये आसानी से गेस कर सकते हैं आप, श्रुत्वा में हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें कत्वा लगा हो। चलामी में लगा है कत्वा, यानी कत्वा कैसे लगेगा? जैसे देखिए, पठित्वा, पठित्वा, श्रुत्वा यहाँ पे दिया हुआ है। श्रुत्वा, लिखित्वा, कुछ भी उसके अंत में अगर अंत में त्वा है या अगर त्वा है अंत में तो क्या हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय लगा है उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड। ये सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर है शाम प्रथम इति पदस्य पर्यायो भवति। शाम प्रथम, एक सेकेंड, शाम प्रथम इति पदस्य पर्याय, कहाँ पे चलेगा? शाम प्रथम इति पदस्य पर्यायो भवति, यानी कि शाम प्रथम का संस्कृत में पर्यायवाची। वैसे क्या कहते हैं, व्याकरण बहुत कम पूछता है इसमें। देखिए व्याकरण ज़्यादा है तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा। शाम प्रथम इति पदस्य पर्यायो भवति, यानी कि शाम प्रथम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शाम प्रथम का पर्यायवाची शब्द अधुना होता है। शाम प्रथम मतलब आधुनिक का, आधुनिकता को वो दर्शाता है शाम प्रथम। ये व्याकरण है इसीलिए शायद दिक्कत हो रही है आप लोगों को। फिर है कस्य भवने सर्व विधिनी सुख साधनानी आसन। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे मिलेगा आपको। ये गद्य में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? कस्य भवने सर्व विधानी। ये देखिए, ये जो वर्ड है सर्व विधानी, ये कहाँ पे है गद्य में? ये ढूंढते हैं। सर्व विधानी, यहाँ पे देखिए, सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, है ना? तस्य भवने, अब कहाँ पे है? ऑप्शन क्या है? श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य। यहाँ देखिए, इसको बनाने का तरीका होता है। श्रीकंठस्य पिता समृदासित। यहाँ पे देखिए सर्व साधनानी है ना, तो ये इसका लाइन उसके पीछे कहाँ गया है? ये गया है, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो श्रीकंठ से आपके इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा, है ना? ये सही हो जाएगा। कितना सिंपल है, फिर भी पता नहीं क्या क्या बताएं आप लोगों को। अब देखिए ये सीधे कौन सा क्वेश्चन आ गया? 124 हो गया, 125 पे चलते हैं। देखिए तस्य भवने कति द्वारानी आसन। तस्य भवने, तस्य भवने। अब ये देखिए ये पॉइंट कहाँ पे है? तस्य भवने कति द्वारानी आसन। अब इसको, इस पॉइंट को ढूंढते हैं। चलिए क्या है, क्या ढूंढना है? द्वारनी, द्वारनी ढूंढना है। कहाँ पे देखते हैं, और जो कहाँ पे? तस्मीन, तस्मीन विशाले भवने। देखिए तस्य भवने, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है?
तस्य भवने, यानी कि उनके भवन में कति द्वारणी, यानी कि उनके जो भवन था, उनका जो भवन था तो कितने द्वार थे, कितने द्वार थे। तो ये इसमें तो ऑप्शन भी देखिए, खड त्रिशंत दश पंचाशत चतुर क्या ये चतुरश्चत्वारिशंत ये क्या है, चतुष्त्वारिशंत ये है। तो इसका देखिए, इसमें ये इतना पढ़ना नहीं है, इतना दिमाग लगा के इसमें थोड़ा सा देखिए ध्यान। तस्मीन कहाँ गया, तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशन्ति। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चत्वारिशन्ति का, है ना, कहाँ से मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चत्वारिशन्ति, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े, चलिए। कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम, कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम। चलिए अब ये पॉइंट को ढूंढते हैं कहाँ पे। कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम, अब इसमें ढूंढना है। थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, इसमें टाइम थोड़ा लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी जो भी सब्जेक्ट है उसको बना के सबसे लास्ट में संस्कृत बनाइए, क्योंकि इसमें टाइम लगते रहता है। कृष्णमूर्ति माता पिता कथम आस्ताम। अब देखिए कृष्णमूर्ति कहाँ पे लिखा है, कृष्णमूर्ति माता पिता, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्र, ये तो हो ही गया ना। ये देखिए पहले ही पॉइंट में कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र आस्ताम यहाँ पे दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे, कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे, इसमें देखिए क्या थे, समृद्ध। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, यानी कि कृष्णमूर्ति है वो श्री कृष्ण के मित्र थे। श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के जो पिता हैं वो क्या है, समृद्ध थे। ये देखिए इसका संस्कृत हिंदी जानना चाहते हैं तो श्रीकंठ मतलब श्रीकंठ से, जैसे हम संस्कृत पढ़ाए थे, हम स्टार्टिंग में तो समझाए थे, श्य मतलब हो जाता है का, है ना, श्य मतलब हो जाता है का। तो थोड़ा सा देखिए संस्कृत हिंदी ही जान लीजिए थोड़ा सा। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित वाणी, यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, यानी कि उनका जो भवन था सभी सुखों से परिपूर्ण था। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशन्ति, यानी कि उसका जो विशाल भवन था उसमें 40 खम्भे थे, स्तंभ थे। आसन तस्य अरे बहुत भारी है। यहाँ पे देखिए कृष्णमूर्ति, यहाँ पे देखिए लाइन मिल रहा है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कृष्णमूर्ति वाला लाइन मिला। फिर से कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो, यानी निर्धन थे कृष्णमूर्ति के माता पिता। अब देखिए ऑप्शन में निर्धन आया है तो वही आंसर सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं, लाइव समझाना पड़ेगा, टाइम मिलता नहीं, इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप भी, आप लोग भी, आप भी नहीं, सभी को बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य गृहम आडम्बरम विहीनम आसीत। कस्य गृहम आडम्बरम विहीनम आसीत, यानी कि कस्य मतलब होता है क्या, सॉरी किनका, कस्य मतलब होता है किसका घर, किसके घर में, एक सेकेंड, किसके घर में आडम्बर विहीनम आसीत, यानी कि आडम्बर से विहीन उसका घर था। किसका घर आडम्बर विहीन था। अब देखिए यहाँ पे है आडम्बर विहीनम आसीत तस्य गृहम आडम्बरम विहीनम आसीत। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कृष्णमूर्ति, है ना, यहाँ पे नहीं है कृष्णमूर्ति, गले में खराश है, तबीयत भी थोड़ी सी अस्वस्थ है और ऊपर से काम का लोड बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कृष्णमूर्ति यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आंसर वही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आंसर आपका सही है। समझ गए, इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर बनाया करिए। अगर संस्कृत में दिक्कत हो रही है, अब कहीं भी आपको अर्थ नहीं समझने के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, चाहे हमारे पास पढ़े या ऑनलाइन भी देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, जो भी संस्कृत वाले हैं
हम हालांकि देखे नहीं है, लेकिन जो भी संस्कृत वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, उसका अर्थ नहीं बताते हैं, वो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं इसी हिसाब से बताते हैं। आपको उस सेंटेंस या उस वर्ड के आधार पे क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, उसका आंसर ढूंढना पड़ता है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम। इसका अर्थ हमें भी नहीं पता है। सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम। अब इसको हम कैसे ढूंढेंगे, हमको नहीं पता है इसका अर्थ, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे। हम भी इतने प्रखर विद्वान नहीं हैं संस्कृत में, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्कोर गेन करना है। सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम, है ना। अब चलिए ढूंढते हैं। ये क्या हो जाएगा, सह योगेन का है, बहुत बड़का भारी भारी है। सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम। सह योगेन, यहाँ तक तो बन गया है, अब इसके आगे पढ़ना है ना। सहयोगेन मिल जाए कहीं पे, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग भी। सहयोगेन कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है जी। सहयोगेन सहायकत्वेन है, संभवावे। इसका क्वेश्चन सहगति तीन सहिति योगेन। ये क्वेश्चन जो है हमको ग्रामर का लग रहा है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, जहाँ पे सही नहीं है। ग्रामीण स इति योगेन श्रीकंठ से तस्म गृह अगच्छत स तस्मिन्, ये सही लग रहा है, क्योंकि ये सहयुक्ते प्रधाने तृतीया। ये देखिए इसमें ना वाक्य, ये व्याकरण आप लोगों का संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा वीक है। देखिए व्याकरण क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, एक दो घुमा के पूछ देता है। इसमें ये थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया है। एक होता है, एक सूत्र होती है सहयुक्ते, क्या कहते हैं, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, यानी कि अहम आवाम वयम वाला जो शब्द रूप है उसमें ना वो तस्मीन लगता है, यानी कि वो क्या कहते हैं, सहारते तीर्थया। हमको भी कुछ सही से याद नहीं है, देख लीजिएगा। ये सही आंसर लग रहा है हमें, बाद बाकी इसमें हमें भी डाउट है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक क्वेश्चन में फंस जाते तो वहाँ पे वेट नहीं करना है उसको। आपका जो मन हो रहा है कि हाँ अंदर से लग रहा है कि ये सही है, तो उसको लगा के आगे निकल जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि 1 मिनट पे एक क्वेश्चन आपका डील करनी है। आगे निकलिए। लेकिन देखिए ये हमको लग रहा है, अब देख लीजिएगा। हमारे ख्याल से यही है, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है वाक्य सही करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे सटीक वाक्य ये लग रहा है। ये वाक्य सब हमको गलत लग रहा है हमें। फिर है कृष्णमूर्ति कति कर्मकड़ा आसन। कृष्णमूर्ति कति कर्मकड़ा आसन, यानी कि कृष्णमूर्ति के क्या कहते हैं, घर में कितने नौकर थे, ये पूछा जा रहा है। देखिए ये कति कर्मकड़ा, ये यहाँ पे देखिए ये वर्ड कहाँ पे है, ऐसे ढूंढिए कहाँ है ये वर्ड। 1-10 सेकंड पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें टाइम लग जाता है। नवादने तस्य गृहम् अवशिष्य कृष्णमूर्ति तस्य गृह को कृष्णमूर्ति वदत मित्र ममापि अष्टो कर्मकड़ा। ममापि अष्टो कर्मकड़ा, देखिए यहाँ पे है ना, ममापि अष्टो कर्मकड़ा। अष्ट होगा इसका सही आंसर, ये सही होगा। समझ गए, बना लीजिएगा अब। और बताएं, ये भी देख लीजिए। शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्यन शोभते सत्येन। अच्छा ये मतलब हम अपने बताते हैं, खुद भूल जाते हैं। ये यत्र सम्मान प्रतिबंधवा विद्यागमश्च न भवेयु तत्र किम करणीयम। यत्र सम्मान प्रतिबंधवा, जो सम्मान करते हैं, बंधु भाई विद्यागमश्च न भवे तत्र किम करणीयम। देखिए इसमें है सम्मान प्रीति, देखिए सम्मान प्रीति
शशिना शोभते रात्रि सदाचार्य विद्या भवते कोऽपि कोशाम्य शनैः शनैः त्यागमोत्कर्षे वशं वशेत्। यत्र सम्मान प्रतिबंधवा विद्यागमश्च न भवेयुः तंत्र। ध्यान से देखिए, मिलेगा इसमें आंसर होगा। ये क्या करना है आपको, यत्र सम्मान प्रतिबंध विद्यागमश्च कहाँ पे लिखा है, विद्यागमश्च ये ढूंढिए, ये कहाँ पे है विद्यागमश्च, दिखियो नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे है ना विद्यागमश्च, विद्यागमश्च तत्र दिवसम भवेत, ये दिवसम ये सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा, ये सही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद्यागमश्च है ना, विद्यागमः कश्चित् तत्र दिवसम वशेत, तो ये दिवसम मात्रम अपि न वशेत, यही इसका सही आंसर होगा। इतना सोचना नहीं है गद्य में। सम्मान इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति। सम्मान का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द बोला जा रहा है, तो सम्मान का क्या होगा, उल्टा बोला जा रहा है, अच्छा सॉरी उल्टा नहीं बोला जा रहा है, सम्मानः यानी कि सम्मान का इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, न अस्ति मतलब न प्लस अस्ति है यानी कि नहीं है, तो सम्मान का उल्टा कौन सा नहीं है, अपमान तो उल्टा है, तिरस्कार भी है, अनादर भी है, ये आदर नहीं है क्योंकि ये उसका पर्यायवाची हो जाता है, तो ये सही आंसर है। फिर है संसारे निरर्थकम अस्ति, संसारे निरर्थकम अस्ति, संसार में निरर्थक है, कौन है निरर्थक, अब देखिए ये वर्ड इस वर्ड को ले लीजिए, संसारे निरर्थकम, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है संसारे निरर्थकम, चश्मा लगाना पड़ेगा, संसारे निरर्थकम, आप लोगों के चक्कर में अभी तक जगे हैं, संसारे निरर्थकम कहाँ पे है, हमें देखिए कहीं पे संसारे, ये देखिए संसारे नास्ति किंचित अर्थकम, ये देखिए अब उसका ऑप्शन उसके साथ जाता है, कहाँ है किंचित, नौ किंचित है ना सी में, यही आंसर सही हो जाएगा, है ना सही हो जाएगा, वही आंसर सही हो जाएगा। कौन सा बोले हैं, ये वाला। फिर है प्रथम श्लोक अनुसारेण जीवनम केन शोभते, प्रथम श्लोक, ये देखिए अब ये वर्ड कहाँ पे है, प्रथम श्लोक अनुसारेण जीवनम केन शोभते, उसका आंसर तो ऐसे भी सबको पता ही होगा, हाँ सूर्येन कमलेन रात्रो शशिनाम, ये हमारा आंसर 100% ये सही होगा। अब देखिए अब इसको मिलाते हैं इसमें, प्रथम श्लोक अनुसार मतलब प्रथम श्लोक के अनुसार जीवन में कौन शोभा देते हैं, प्रथम श्लोक के अनुसार देखिए शशिना शोभते रात्रे, शशिना शोभते यानी कि शशि यानी कि चंद्रमा रात में शोभते हैं, सृष्टि सूर्यन शोभते यानी कि सृष्टि में जो सूर्य प्रातः में सूर्य शोभते हैं, इसका अर्थ होता है, चलिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, शशिना शोभते रात्रि यानी कि शशिना मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा रात में शोभते हैं, सृष्टि सूर्यन शोभते यानी कि क्या कहते हैं जी, सूर्य भगवान प्रातः में शोभते हैं, सत्येन शोभते वाणी है ना, सत्येन शोभते वाणी यानी कि वाणी में सत्य शोभता है, सदाचारेण जीवनम यहाँ पे है, सदाचारेण जीवनम है ना, यही आंसर सही हो जाएगा। जो सदाचारी रहते हैं वही तो सबसे अच्छा जीवन जीते हैं मतलब शोभा देता है उनको, कितना भी आदमी पाप कर लेता है, कर्म कांड कर लेता है, लेकिन अंत में क्या, उसका सदाचारी जो व्यक्ति है यानी कि जो उसका अच्छा चरित्र है वही उसके कर्म का फल बनता है। फिर है संसारे, ये तो पढ़ लिए थे ना, कहाँ गया, आँख हमारा सही है, मैं खराब हो गया।
कस्य कोश व्ययतः वृद्धि गच्छति, कस्य कोश व्ययतः वृद्धिम गच्छति, कस्य कोश। देखिए ये अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कोई मतलब नहीं, मैटर ही नहीं है कोई। कस्य कोश ये वर्ड कहाँ पे है आपके गद्यांश में वो ढूंढिए। कस्य कोश व्ययतः, अभी तो हम भी ढूंढ ही रहे हैं आपके। कस्य व्ययतो वृद्धिम्यति क्षम्यति संचत कस्य कोशते। कस्य कोशते, कोशो, देखिए कोशो वाला कोशो वर्ड था ना, कोशो वर्ड था, यहाँ पे देखिए कोशो लिखा है। कोशो अयम विद्यते तव भारती, है ना, यहाँ पे कोशो पोशो लिखा है, कहाँ भाग गया। यहाँ कस्या कोश व्यते वृद्धिम गच्छति, क्या है यहाँ पे, कस्या कोशते विद्यते, है ना, साफ साफ दिया है। फिर इतना दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को संस्कृत में। विद्यते सही हो जाएगा, विद्यते। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट वर्ड ही उसमें रहे, विद्या दिया है ना, बहुत है, थोड़ा सा क्लू मिल रहा है, फिर भी आप लोग हैरान परेशान है, मिल ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर है पर्वत लंघनम कथम कुर्यात, पर्वत लंघनम, देखिए ये वर्ड अब कहाँ पे है, पर्वत लंघनम, ये कहाँ पे वर्ड है। संस्कृत पढ़ना मैटर नहीं है, पर्वत लंघनम कहाँ पे है, कहाँ हो भाई, पर्वत लंघनम, पर्वत लंघनम, ये देखिए कहाँ है ना, पर्वत लंघनम, शनई, देखिए ऑप्शन मिला लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड उसके इर्द गिर्द है। तो शनई है ना, यहाँ पे देखिए शनई है, तो वही आंसर हो जाएगा। फिर क्या मैटर है, हमको कुछ समझ में नहीं आता आप लोगों का। शनई है, मिल गया आंसर, हो गया, बन गया। चलिए दूसरी वीडियो चाहते हैं वो बना देंगे, हम कल बना देंगे संस्कृत में जो भी अगर दिक्कत है। बाकी बोलिएगा अगर और भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो बना देंगे टाइम निकाल के, रात में जग के। अभी सभी सो रहे हैं, हम जग रहे हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट।